औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरह होता है, कैसे ग्रोथ अकर होती है, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप जो डेवलपमेंट के हैं वो किस तरह प्लांट में कंटिन्यू रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशंस देन fertilization occur and zygote is formed. So we can say as all the cells develop from a zygote, के जितने भी जो सेल हैं वो zygote से develop होते हैं. So a zygote produces a number of cells that further develop into tissue and development. zygote है वो further different number of cells produce करता है जो बाद में organ और tissue में जाके क्या होते हैं, change हो जाते हैं. तो इसके बाद अब जो बेसिकली डेवलपमेंट है, ठीक है, अब जो क्या है डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट अब ये सम है, डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। अब हमने ये कहा कि बेसिकली जो डेवलपमेंट है ये सम है, सम ऑफ है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशंस. सो we can say as during the process of development a complex body organization is formed that further produce leaves, then root, stem, branches and so on. So after this process, अब हमने क्या कहा कि जब डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू होता है या जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उस दौरान डिफरेंट जो क्या है ये जो कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो डेवलप होगी और उसके बाद क्या होगा, उसमें लीव्स फॉर्मेशन होगी, स्टेम फॉर्मेशन होगी, देन रूट फॉर्मेशन होगी, ब्रांचेस फॉर्मेशन होगी. तो ये एक प्रोसेस है. तो हमने ये कहा कि जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा तो उसमें जाइगोट से फर्दर चेंजिंग्स, देन कम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा और डिफरेंट तरह की उसमें ब्रांचेस, रूट वगैरह फॉर्मेशन होकर एक कम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा. सो दिस आर मेन कंसेप्ट अबाउट डेवलपमेंट. देन इसी तरह अब जो एक और बात है कि ग्रोथ, ठीक है, अब ग्रोथ है. अब हम अगर इस ग्रोथ का मेन कंसेप्ट देखें, देन अ ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल चेंजिंग्स, ठीक है. जो प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजिंग्स हैं, ठीक है, टू इंक्रीज साइज, देन मास और वॉल्यूम ऑफ अ सेल. सो इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो इरिवर्सिबल चेंजिंग्स आएंगी, जिसमें परमानेंटली चेंजिंग्स होंगी, जिसमें सेल का जो मास है, वॉल्यूम है, जो फर्दर इलोंगेशन है वो क्या होगी, कंटिन्यू होगी. एक बात होगी. अब जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, ठीक हो गया. जो ग्रोथ है बेसिकली ये क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है. देन ड्यूरिंग ग्रोथ फॉर्मेशन, अब जब प्लांट में ग्रोथ क्या हो रही है, जब प्लांट में क्या हो रही है, ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, ठीक है. अब ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है, देन वी कैन सी एज मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कंज्यूम्ड. उसमें डिफरेंट तरह के जो स्टेप हैं किसके, मेटाबॉलिक प्रोसेस के, मेटाबॉलिक पाथवे के वो क्या होंगे, फर्दर स्टार्ट होंगे. सो फॉर द क्या है, कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अकर, ठीक है, और एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी. तो हमने ये कहा कि जब एक प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी, स्टार्ट होंगी, तो उसमें जो एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी है या जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो क्या होगी, कंटिन्यू होगी. देन जब प्लांट में ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक स्टार्ट हो गए, मेटाबॉलिक प्रोसेस कंटिन्यू हो गए, एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है, देन वी कैन से एज इलोंगेशन of stem or expansion
ऑफ लीफ। तो ये जो बेसिकली हैं, तो अब इसमें क्या होगा, तब जाके जब ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट, कि उसमें क्या इलोंगेशन ऑफ, हाँ जी, इलोंगेशन ऑफ स्टेम है या एक्सपेंशन ऑफ लीफ है, वो क्या होगी, स्टार्ट होगी। देन इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्या हैं ग्रोथ हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट वन है वो है सेलुलर ग्रोथ, ये फर्स्ट वन है, ठीक है। देन इसी तरह जो सेकंड वन है वो है सेलुलर, या यूं लिख लें कि सेल डिवीजन। देन जो थर्ड वन है वो है सेल क्या है, एक्सपेंशन। देन इसी तरह जो क्या है लास्ट वन है वो क्या है, अब जिस तरह जो फर्स्ट वन है सेलुलर ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, सेल एक्सपेंशन है, देन लास्ट वन जो क्या है, सेल डिफरेंशिएशन। जो हम इनको लिख लेते हैं कि जो क्या है बेसिकली ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो क्या है ग्रोथ, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इनको फर्दर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ हैं वो क्या हैं, 4 टाइप्स हैं। इसमें जो सेलुलर ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, सेल एक्सपेंशन है, एंड देन क्या है, सेल डिफरेंशिएशन। सो अब जो फर्स्ट वन है सेलुलर ग्रोथ, अब इसमें क्या होगा कि जो सेल की क्या है ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और इसी तरह जो सेल हो गया वो क्या होगा, कंटिन्यूसली उसमें सेल का जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन इसी तरह सेल डिविजन्स, अब जो दूसरा स्टेप है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में कि सेल डिवीजन डेफिनेटली इसमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल हैं प्लांट में वो क्या होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, 2 देन 4 देन 8 देन 16 देन 32 एंड देन 64 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट जो क्या है सेल्स हैं उनमें क्या होगी, डिवीजन होगी। अब जब सेल में क्या होगी, डिवीजन होगी, देन डेफिनेटली जो क्या है जो सेलुलर ग्रोथ है वो भी क्या होगी, साथ साथ कंटिन्यू होगी। देन जो सेकंड वन है सेल एक्सपेंशंस, इसमें जो सेल होगा वो एक्सपैंड होगा, अपने आप को एक्सपैंड करेगा। अब उसमें सेल एक्सपेंशन में डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं, जिस तरह हम लिख लेते हैं। अब जो है क्या है, फाइटो हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स हैं। इसी तरह चंद एक क्या है, सिग्नल हैं, सिग्नल टाइप हैं एज, अब जिस तरह फाइटो हार्मोन में हम देख लेते हैं ऑक्सिन को, ठीक है। तो ये जो क्या है 3 टाइप्स हैं एज ऑक्सिन्स और फाइटो हार्मोन्स एंड देन क्या है सिग्नल टाइप हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है, विच कंटिन्यू सेल एक्सपेंशन प्रोसेस in a body, in a plant body. And then last one characteristic of growth is cell differentiation. Cell differentiation is a process in which less developed, या हम यूँ कह सकते हैं in which less organized cell, less specialized cell change into more specialized cell. तो हम यूँ कह सकते हैं इसमें क्या होगा, जो क्या होगा less specialized cell होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, more स्पेशलाइज्ड में, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सेल डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स चेंज इनटू मोर स्पेशलाइज्ड सेल्स। सो अब हम कह सकते हैं कि ऑल द सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं, डिवेल्प फ्रॉम मेरिस्टेम्स। देन आफ्टर अ मैचुरेशन प्रोसेस it perform specific functions which known as differentiations. तो हम यूँ कह सकते हैं कि जितने भी सेल हैं, ठीक है, वो मेरिस्टेम से क्या होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं, और मेच्योर होने के बाद वो जितने भी सेल्स होते हैं वो स्पेसिफाइड क्या करते हैं, फंक्शन रोल आउट करते हैं, और उसी स्पेशल फंक्शंस को हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहते हैं। सो अब हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास ये है जो क्या है मेरिस्टेम से, फर्स्ट वन सेल जो मेरिस्टेम से ड्राइव्ड हुआ है वो बेसिकली क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ।
एंड डिफरेंशिएशन प्रोसेस के बाद अब देखें यही जो सेल है ये रूट सेल में क्या हो गया, चेंज हो गया, देन फर्दर ये सीवी सेल्स में चेंज हो गया, एंड दैट एट द एंड ये क्या है, इसमें लीफ सेल्स हैं। अब देखें लीफ सेल्स हैं, सीवी सेल्स हैं, रूट सेल्स हैं, ये तब ही बनेंगे जब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस इनमें क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। सो इसी तरह अब देखें अगर हम लास्ट वन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है ये कोटिलेडन है, ठीक है। अब इस कोटिलेडन के प्रोसेस में, ठीक है, अब जो फर्दर क्या हुआ, इलोंगेट हुआ, वो एक इमेच्योर प्लांट है। इमेच्योर के प्लांट के बाद जो फर्दर क्या है, एक प्रॉपर कम्प्लेक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लांट बॉडी है। तो ये एक प्रॉपरली जो क्या है, एक स्टेप है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का। तो अब देखें फर्स्ट वन जो हमारे पास कोटिलेडन था, देन वही क्या है फर्दर जो सीड कोट है। अब इसी तरह जो अब देखें अब जो हमारे पास ये जो एरिया है ये हम जिसे यूं कह सकते हैं। अब ये देखें ये जो एरिया है ये हाइपोकोटाइल का एरिया है, मीन क्या है एट द लोअर साइड ऑफ सेल। एंड देन इसी तरह जो अपर प्लांट बॉडी है उसको हमने क्या कहा, एपिकोटाइल कहा। और ये प्रॉपरली एक प्रोसेस है जो कोटिलेडन से सीड कोट से स्टार्ट हुआ, देन हाइपोकोटाइल, देन एपिकोटाइल, एंड देन प्रॉपर वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जो आंसर है वो टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।